डिफरेंट हैं वो ये हैं, किसी चीफ जस्टिस के साथ आपकी सलाम दुआओ, कोई एजेंसी आपको सपोर्ट कर रही हो, कोई ताकतवर आदमी आपकी पुष्ट पे हो। जितने जज हमारे सामने एलिवेट हुए पूरे 3-3.5 दहाइयों में, सबको जानते हैं। बाकी तो बाप जज, बेटा जज, अभी भी मैं मिसालें दे सकता हूं, दर्जनों जज जो हैं वो एक ही खानदान से होते हैं। रिश्तेदारियां, फलां ने फलां चेंबर को, जिस चेंबर में वकील रहा है उसने अपने चेंबर के तमाम वकीलों को उठा दिया, जज बना दिया। कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। आपके बलूचिस्तान में स्मगलिंग का राज होता, सारे इदारे स्मगलिंग में लगे हैं। उस दिन DGI-SPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो बता रहा था कि जी ये स्मगलिंग की गाड़ियां कोई माचिस की डिबिया हैं जो जेब में डाल के आप बॉर्डर तक प्रवास करके आए। शहीद बाज मोहम्मद अली खेट और हमारे दीगर 53 वकला साथी और सानिया क्वेटा में तमाम 72 शोहदा, इस साने में जो नुकसान हुआ वो पूरे मुल्क का था, बलूचिस्तान का तो बिलखसूस। और आज इकट्ठे हुए हैं। मैं दिन के टाइम जब यहाँ पहुँचा तो बाज मोहम्मद फाउंडेशन शहीद के ज़ेर एहतमाम यहाँ बलूचिस्तान में 16 डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। मैं एक लाइब्रेरी में गया, बच्चियों से मुलाकात हुई, मैंने देखा और दिल से दुआ दी मोहतमिमीन को, और मरहूमीन की रूह के लिए मैंने दुआ की। यकीन करें वो बच्चियों को जो माहौल दिया गया, फ्री इंटरनेट, अच्छा माहौल, बग़ैर किसी लोड शेडिंग के बिजली की फराहमी, कूलर्स, और ये तमाम फ्री ऑफ कास्ट, और अपने घर से ये चला रहे हैं। बच्चों से हम कलाम हुआ, बड़ी खुशी हुई। बलूचिस्तान एक जिंदा मिसाल है। मुझसे किसी बच्चे ने सवाल किया कि बलूचिस्तान की महरूमियों के जिम्मेदार क्या है, और कभी ये बलोच पश्तून जमीयत और इन साइकिल से निकल के कभी एक मुट्ठी हो जाते तो ये न होता कि आपके बलूचिस्तान में स्मगलिंग का राज होता, सारे इदारे स्मगलिंग में लगे हैं। और उस दिन DGI-SPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो बता रहा था कि जी ये स्मगलिंग की गाड़ियां कोई माचिस की डिबिया हैं जो जेब में डाल के आप बॉर्डर तक प्रवास करके आए। पूरा चमन आपका भरा हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, आज इस कॉन्फ्रेंस का जो मूड पॉइंट है वो है पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी। पेशे कानून से मुझे तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 16 साल बतौर मुंसिफ और तकरीबन 16 साल बतौर वकील के। और ये गुज़िश्ता 2 सालों में 2023 में जब रजीम चेंज होता है, एक इवेंट है जो बहुत से पाकिस्तानियों के लिए नित नए अजूबे और नित नए तजर्बात लाया। और मैं इन तजर्बों का न कि सिर्फ एनी शाहिद हूँ बल्कि इसका प्रिंसिपल किरदार हूँ। बड़े करीब से मैंने देखा है पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ, किसने किया, किस तरह हुआ। लेकिन एक दौर मैंने अपनी ज़िंदगी में 2008 से लेकर 2012 तक भी गुजारा है। ये 2023 में जब ये बलाएँ आती हैं, ये एजेंसियाँ कूदती हैं, और ये जो पकड़ दकड़ मार दाड़ और ये फितना फसाद, इससे पहले 2008 से लेकर 12 तक में मेरा कबीला, मेरा ख़ानदान मिलिटेंसी के अगेंस्ट लड़ा है। और आप यकीन करें, इतने लाशें उठाई हैं मैंने अपने लोगों की, अपने बाप समेत, और इतना मैंने मौत का रक्स देखा, इतनी सख्तियाँ देखी कि जब 2023 में ये लोग बला बन गए तो ये हमें किलोने महसूस हुए। क्योंकि जो हम भी गुजरी थी दहशतगर्दी के नाम पे, और जो जुल्म जबर और जो हमने मॉन्स्टर ऑफ डिसेप्शन को देखा था, पाकिस्तान आज, ये मैं दिल की बातें कह रहा हूं, कोई लगी लिपटी बगैर, हम एक ऐसे मोड़ पे आए हैं
पाकिस्तानियों को ये समझ आनी चाहिए कि ये दुआओं से अगर पाकिस्तान ठीक होता तो हो चुका होता। दुआओं की शायद तो फेल यही एक वजह है कि पाकिस्तान अभी तक कायम है। बाकी हमारा इलाज फरियादों में नहीं है, हमारा इलाज दुआओं में भी नहीं है, और हमारा हल जो है वो दुहाइयों में भी नहीं है कि दुहाई दो। वो जी एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, अदलिया ये कर रही है। 76 साल हमने गुजारे हैं इस मुल्क में, और ये हमारा मुल्क है, और इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ पैदा होने की कीमत हमने चुकाई है जिंदगियां देके। आप यकीन करें, जो बलूचिस्तान ने और खैबर पख्तूनख्वा ने सहा है वारान ठेरन में, जो लॉसेस, जो नुकसानात हमने सहे हैं, उन नुकसानात ने प्रैक्टिकली हमें जिंदा लाशें बनाया हुआ है। कोई हमारी जिंदगी में कोई हमारी रग़बत ही नहीं रही है, और जब ये रग़बत खत्म हो जाए ना तो फिर कोई चीज आपको डरा ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी जिंदगी की ख्वाहिश नहीं होती है। तो लिहाजा आज सारी वो बहाने ही खत्म है। एक वक्त आया करता था एजेंसियां किसी को उठाती थी तो कुछ हया किया करती थी। एक वक्त था कि जब कोई गैर कानूनी काम हुआ करता था तो पर्दा रखते थे। अब तो एक ही बात है, जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, करेंगे, और डटाई से करते आ रहे हैं। कोई भी फेल आप देखें, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान क्वेटा बार के, उन्होंने बात की, एक अमल जो है आपका बैसियत कौम, ये जो परसों कानून साजी हुई इलेक्शन एक्ट 2017 में जो अमेंडमेंट लाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्रस्ट्रेट किया जा सके, और यही पार्लियामान कानून बना रहा था बाजवा के दौर में कि बाजवा को एक्सटेंशन दो, क्योंकि बाजवा जो है वो पाकिस्तान के लिए इंडिस्पेंसेबल है। और यही एक वक्त आएगा कि मौजूदा आर्मी चीफ के लिए भी कानून बनेगा कि इसको भी एक्सटेंशन दो। ये तो अभी ये भी कानून बना रहा था कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दो। ये तो बल्ला होगी इन 8 जज साहिबान का कि इन्होंने इनका प्रोग्राम जो है कर दिया। अब सुने, यकीन करें, ये निजाम जो है ना, ये हमारी चमड़ी उधेड़ रहा है, और क्यों न करे। आप पहले अपने हाईकोर्ट के जजों का थोड़ा सा आप मुआवजा करें, मुलायजा करें और तारीख पढ़ें। आपकी अदलिया आज तक कभी इदारा बनी ही नहीं है। कौन सी अदलिया जिसमें हाई कोर्ट के जज को एलिवेट होने के लिए कोई मेरिट नहीं है। सारे कानून के पेशे से वाबस्ता आप लोग, क्या मेरिट है? हाँ, जो मेरिट है वो ये है, किसी चीफ जस्टिस के साथ आपकी सलाम दुआओ, कोई एजेंसी आपको सपोर्ट कर रही हो, कोई तकतर आदमी आपकी पुष्ट पे हो। जितने जज हमारे, कभी भी ये कौम अपने उन लोगों को नहीं बोलेगी जो बुला पाएगी जो पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे। कभी तो इग्नोर कर दो ना कि मेरा जाती फायदा है, कभी तो ये नजरअंदाज कर दो कि इस चीज में मुझे फायदा नहीं है। एक दफा तो निकलो ना। आप यकीन करें, 4 लाख पाकिस्तानी, 25 करोड़, वो 17 करोड़ हैं, 4 लाख निकले और मुल्क में इनकलाब लिया। और आप इसके असरात देखें, उसके असरात ये होंगे कि वो वहां पे पर्ज होगा। वहां पे आप अभी देखेंगे आने वाले हफ्तों में कि कितने ताबूत लाए जाते हैं और कितने उन इंडिस्पेंसेबल्स को दरगोर किया जाता है। और ये चीज इस रियासत में भी जरूरी है। जिन्होंने इंसाफ बेचा है, जिन्होंने वर्दी को पामाल किया है, जिन्होंने अपने ओत के तकद्दुस को पामाल किया है, जरूरत है कि इन लोगों को बिला इसके कि वो किस ओहदे पे विराजमान है, इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। ये मेरी बातों को बड़बोले की आवाज में समझे। ये कोई दावे गलत नहीं है। हो सकता है हमीयत और गैरत अंगड़ाई ले और पाकिस्तानी ऐसे निकल आए, और अगर कभी निकले भी
तो याद रखो मैं सफ अव्वल में उनके आगे खड़ा हूंगा। बहुत दुख होता है, कुछ भी नहीं रहता है। मैंने आज से 3 अयाम कबल यह फैसला किया कि मैं अपने खानदान को मुस्तकिल पाकिस्तान से बाहर भेजता हूं। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, इस निज़ाम की तमाम चीज़ों के साथ बड़ी कुर्बत में रहा हूं मुंसिफ के तौर पे, लेकिन मैं समझता हूं कि या तो मेरा मुल्क जो है ये ज़वाल पजीर है, हमारी नौजवान जनरेशन बाहर जा रही है, आपका रुपया गिरता जा रहा है, हमारे पास कोई सबील ही नहीं है कि हम ये बजट या अपने फाइनेंशियल प्लान में इन कर्जों की अदायगी किस तरह करेंगे। अंधेरा नजर आ रहा है, एक ही हल है, सिर्फ एक ही हल है। वो हल यही है कि जो आपका इख्तिदार है, जो अवाम का इख्तिदार है, वो अपने इख्तिदार पे कब्जा कर ले। कानून आपको देता है, आईन आपको देता है, तो लिहाजा पाकिस्तानियों अपनी आंखें खोलो। एक एहतजाज, नेशन वाइड प्रोटेस्ट, सिर्फ और सिर्फ कानून की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए और दस्तूर की बालादस्ती के लिए। इसमें शायद जाने भी चली जाए, लेकिन जो कौमें अपने, वो हज़रत अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं कि तुझको बताऊं मैं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। जो कौमें अपनी हालत को बदलने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करती है, तो जो तारीख के तालिब इल्म हैं उनको याद होगा, एक जमाने में हुआ करती थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन,